नमस्कार दोस्तों, हम कौन हैं, किस रोल पे आए हैं। हम इसी ग्राम लहबरपुर का जमींदार, हमें लोग ठाकुर सत्यनाम सिंह के नाम से जानते हैं। ठाकुर सत्यनाम सिंह इस ग्राम लहबरपुर में अपना दबदबा बना रखा है। करिंदा, अरे करिंदा, तुम तो जानते हो करिंदा कि आज से कम 22 साल पीछे की एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये जो राज हवेली देख रहे हो ना, ये राज हवेली ठाकुर सत्यनाम सिंह की नहीं है, बल्कि ये राज हवेली यहाँ के जमींदार ठाकुर हेम सिंह की है। उस समय ठाकुर सत्यनाम सिंह बहुत ही गरीब इंसान था और हेम सिंह से दोस्ती करके उसके साथ में बैठ करके शराब को पीता था। और जब हेम सिंह के बराबरी में हम बैठते थे ना, तो ये राज हवेली हमारी आंखों में खटकती थी, नजरों में खटक रही थी। सोचता था किस दिन किस घड़ी ये राज हवेली हमारी मुट्ठी में हो जाए। मैंने क्या किया, अपने दिलों और दिमाग से एक ऐसा आइडिया सोचा, कौन आइडिया सोचा सर? कि आज ठाकुर हेमराज हमारे पास शराब पीने जरूर आएगा और शराब पीने से पहले उसके बोतल में हमने जहर को मिला दिया। और जब हेमराज सिंह हमारे पास शराब पीने के लिए आया, तो मैंने उसे वही शराब पिलाया जिस शराब में हमने जहर को मिलाया था। जब वो शराब को पी करके जब उसे थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ने लगा ना, तो मैंने करिंदा से कह करके हेमराज को पकड़ करके उसके अंगूठा और सिग्नेचर हवेली की और उसके बाद उसे राज हवेली से लात की ठोकर मार करके साले को बाहर कर दिया। इस वजह से बाहर कर दिया कि कहीं राज हवेली में अगर ये मर गया तो फंसेगा ठाकुर सत्यनाम से। जा करके रास्ते में साला कहीं मर गया होगा और वो हेमराज सिंह रास्ते में कहीं मर गया होगा और उसका एक बेटा था। आज तक उस लौंडे का पता नहीं है। ऐसा लगता है कि उसका बेटा हमारी दहशत से ये गांव छोड़ करके भाग गया है।
या तो गांव छोड़ के भाग गया है, या तो पिता के गम में साला वो भी मर गया है। तुम लोग अच्छी प्रकार से जानते हो ना कि ठाकुर सत्यनाम सिंह की जमींदारी और सत्यनाम सिंह की खेती बहुत दूर दूर तक हमारी खेती है। काफी दूर तक फैली हुई है। क्या? अबे जो बोलना है तो उसमें बोल आगे। नंबरदार, आपकी खेती कहाँ तक है? परिंदा, हमारी जमीन के विषय में जानकारी करना चाहते हो? कान खोलो और सुनो हमारी बात को कि हमारी खेती और हमारी जमीन कहां से कहां तक है। और यहां से और 40 कोस तक सुनो खेती हमारी यहाँ से 40 कोस तक सुनो खेती हमारी है। और जहाँ तक जाती है नजरे उधर रैयत हमारी। तुम सुनो कि और हमारी खेती कहां से कहां तक है। मुल्क पंजाब से लेकर और नेपाल तक सुन लो। पंजाब से लेकर के नेपाल तक, मुल्क पंजाब से लेकर तक सुन लो। और कश्मीर से लेकर जहां कन्याकुमारी, पंजाब से लेकर के नेपाल तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ठाकुर सत्यनाम सिंह की खेती और सत्यनाम सिंह की जमींदारी। एक काम करो करिंदा, आज कम से कम 15 रोज गुजरने वाला है और हमारा बेटा सरनाम सिंह न मालूम कहां अय्यासबाजी किया करता है, हमसे मिलने आज तक नहीं आया है। जाओ और जाकर के हमारे बेटे को हमारे पास बुलाकर लेकर के आओ।
और पिता जी बतलाइए बड़ा कौन सा पिताजी बतलाइए बड़ा कौन सा काम और झुका शीश चरण में करता हूँ पिताजी। आज सरनाम सिंह को क्यों याद किया गया है? बेटा सरनाम सिंह, बोलिए पिताजी। आज हमने तुम्हें किस लिए याद किया है और आज हवेली में किस लिए बुलाया है बेटा, गौर से हमारी बात को सुनो। और ये इकलौते बेटे मेरे, अरे सुनो मेरा फरमान। इकलौते बेटे मेरे, अरे सुनो मेरा फरमान और जानो ये चाहे जाए चली पर मिटे न मेरी शान। बेटा तुम तो जानते हो कि तुम्हारे डैडी की जमींदारी इस गांव लहबरपुर में चलती है और तुम्हारा बापू जिस तरह शान से जी रहा है उसी तरह शान से जीना चाहता है। जब तलक है जिंदगी जी लो बेटा शान से, जब तलक है जिंदगी जी लो बेटा शान से। कोई साला अगर आंखें मिलाए तो मार दो साले को जान से। पिताजी, इस लहबरपुर में किसकी मजाल है जो नजरें मिलाकर बातें करे? तो किसकी औकात है जो सर उठाकर चले? किसकी औकात है? किसकी औकात है जो सर उठाकर चले? समझो गर्दन पे उसके सर ही नहीं, भेड़ बकरे के सम काट कर फेंक तू तो समझो मत छतरी कबो सर ही नहीं। सुन सकुन बेटा खुश दिल हमारा हुआ, सुनो सकुन बेटा खुश। सुन सकुन बेटा खुश दिल हमारा हुआ, शान शौकत हमारी भुलाना नहीं। रास्ते में तुम्हारे और कोई गर पड़े और मार देना, उसे खौफ खाना नहीं। जा बेटा, आज हम तुम्हें आज साथ खून माफ करते हैं। जा करके इस गांव लहबरपुर में अय्यासबाजी करो, शराब पियो, नाचने वाली की कोठी में जाओ, यहां तक कि अगर तुम साथ
खून कर दोगे तो तुम्हारा डैडी तुम्हें माफ कर देगा बेटा। लौंडियाबाजी करो, हिंदराई करो, तुम्हारे बाप के छूट है। श्री राम पिता हो तो हमारे पिताजी जैसे जो औलाद को खुली छूट दे रखा है। पिताजी मैं जा रहा हूं, ये आपका बेटा हर काम करने को तैयार है और जब तक इस लाबरपुर में है तब तक किसी की मजाल भी नहीं है कि सर उठाकर हमसे बातें करे। और किसी ने सर उठाने की हिम्मत की तो हम उसका सर गोलियों से उड़ा दूंगा, मैं उसे दुनिया में चीरे नहीं दूंगा। शाबाश बेटा शाबाश। इसी वजह से तो तुम्हारे पिताजी की एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। सत्यनाम सिंह का दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। जाओ और जा करके अय्यासबाजी करो, जो तुम्हारे दिल में आए सो करो। शेरा आओ हमारे साथ, हम चलते हैं आज लाबरपुर गांव की तरफ और वहीं घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। करिंदा एक काम करो, आदेश है हमारा कि समय कल टेलीफोन आया था और इस समय हम कलेक्टर रणधीर सिंह से मिलने जा रहे हैं। कलेक्टर रणधीर सिंह ने कुछ खास मीटिंग भी हमें इनवाइट किया है। इनवाइट किया है, महिला है कारे क्या लाइटरिंग में? लाइटरिंग में नहीं तो हुआ बाथरूम में मिट्टी में काहे को मारी क्या है हमका लागत। करिंदा जानते हो कि हमारा नाम ठाकुर सत्यनाम सिंह है। इस गांव लहेबरपुर में हमारी जमींदारी चलती है। हमारे खिलाफ अगर केहू आवाज उठाता है ना तो हम ओके दौड़ा के नहीं बल्कि सारे को उड़ा के गोली से मारते हैं। और हाँ, हम कलेक्टर रणधीर सिंह से मिलने जा रहे हैं। ये हवेलिया का हमारा गेट बंद कर दो, बंद कर दो। ये सार बापो पूछ छौकर है। चौकर नहीं आया है सारे छिनरा। जिंदगी बीत गई इनके छिनरई में। छिनराई का कुकुर बिलार नहीं छोड़ते हैं, इतने हराम खोर है। अब बताओ, मने भाप इंसान अपने लड़का बच्चा का सुझावा थी हाँ? कि बेटवा को लड़ाई न करो, लड़ाई झगड़ा ना की हो, चोरी डकैती ना की हो, खून खराबा ना की हो। ना की हो, को के बहन बिटिया न तक हो। हाँ? और ये सास संजा सुबेरे सजावत की जाओ बहन बिटिया तक हो। बहन बिटिया का यार अब कहूँ से भेड़ तो भाई नहीं, यही से लौभड़ है ये। अरे कौनो खिया तकै जे है, कौनो मिलगा हुरमत मिलेगा होय धरे धरे होय जौन औजार ना, इनके जौन मार मारी कि इनके 72 खून करी शरीर में। इनके बापो बेटवा के धै दे नरी वाला और वही पे लाते धरे हैं। फड़फड़ाई है। हाँ, साला हराम खोर छिनराई करे। जौन मारी